मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा में कई ऐसे रहस्य हैं जिसको समझना अभी भी बाकी है। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यों की पड़ताल करते रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में आखिर क्या पक रहा है। तो ऐसे ही एक रहस्य से पाला पड़ा है हमारे वैज्ञानिकों का और ये समझना वो चाह रहे हैं कि आखिरकार ये बला है क्या, ये चीज है क्या, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी एक छोटी गैलेक्सी पनप रही है। तो आखिरकार क्या है ये रहस्य, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महाना मिस्ट्री चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस रहस्य की बात मैं कर रहा हूं, जिस चीज की बात कर रहा हूं, उसको जानकर, उसको देखकर हमारे वैज्ञानिक भी बहुत हैरान हैं, क्योंकि इसको देखने के बाद वैज्ञानिक भी अब ये सवाल करने लगे हैं कि क्या वाकई हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी कोई छोटी सी गैलेक्सी पनप रही है, मौजूद है। क्योंकि जो उन्हें तथ्य मिले, जो आंकड़े मिले, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक ये समझ रहे थे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कई तारा समूह हैं, स्टार क्लस्टर हैं, लेकिन जिस स्टार क्लस्टर को उन्होंने देखा है वो स्टार क्लस्टर की जो तमाम गुण होते हैं उससे अलग व्यवहार कर रहे हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये वाकई स्टार क्लस्टर ही है या फिर ये कोई छोटी सी गैलेक्सी है। हालांकि आपको पता ही है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी कई गैलेक्सी के मर्ज करने के बाद ये तैयार हुई है और आने वाले दिनों में भी कई गैलेक्सी से मर्ज होने वाले हैं। तो क्या गैलेक्सी मर्ज होने के बाद भी अपने अस्तित्व में मौजूद है या फिर इसके अंदर किसी गैलेक्सी का निर्माण हो रहा है, या वाकई ये एक ऐसा स्टार क्लस्टर है जो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है? इसी के बारे में जब वैज्ञानिकों ने ज्यादा पड़ताल की और उनके सामने जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने जो इन तारों का एक अनोखा सिस्टम खोजा है, जो स्टार सिस्टम बिल्कुल अनोखा है, वो है UMA3/U1 और ये स्टार क्लस्टर हमारी गैलेक्सी में अब तक का खोजा गया सबसे धुंधला तारों का सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम को देखकर वैज्ञानिक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये एक छोटा स्टार क्लस्टर है या फिर ये एक अपने आप में बनी हुई छोटी सी गैलेक्सी है। उर्सा मेजर थर्ड या यूं कह ले यूनिवर्स 1, इस नाम का जो ये सिस्टम है ये बहुत ही धुंधला है और पुराने तारों से भरपूर है। यानी कि सिस्टम में ढेर सारे तारे ऐसे हैं जो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं और ये तारे पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उर्सा मेजर तारामंडल की दिशा में स्थित है। और वैज्ञानिकों ने जब इसकी गहनता से पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि इस समूह में, यानी कि ये जो स्टार क्लस्टर है, उसमें 10 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में केवल 60 तारे हैं और बहुत ही छोटा समूह होने की वजह से ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। मगर छोटे आकार का समूह होने के बाद भी ये स्टार क्लस्टर पृथ्वी के पास ही माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक स्टार क्लस्टर है या अपने आप में ही एक गैलेक्सी है। अब यहां पर आप ये समझना चाहेंगे कि स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी के बीच में ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो स्टार क्लस्टर होता है या गैलेक्सी होता है, इन दोनों के बीच के फर्क को डार्क मैटर से ही सुलझाने में मदद मिलती है। क्योंकि गैलेक्सी में सभी कुछ डार्क मैटर के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी की वजह से एक साथ ये बने रहते हैं। यानी जितने भी स्टार होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एक सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं और वो बिखरते नहीं हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो गैलेक्सी में यही डार्क मैटर सारे तारे को, सारे सिस्टम को एक व्यवस्थित तरीके से बांधे रखता है। अब आप ये समझना चाहेंगे कि ये डार्क मैटर क्या है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक डार्क मैटर उस पदार्थ को कहा जाता है जिसे देखा या महसूस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन
उसका गुरुत्व पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो ग्रेविटी होती है उस पर डार्क मैटर का सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते, लेकिन उसके आसपास जब घटनाएं होती है, जब स्टार सिमट कर एक जगह जाने लगते हैं या लाइट वहां से एमिट नहीं होती है, तो उसे हम ब्लैक होल मान लेते हैं, यानी समझ लेते हैं कि उस जगह पर कोई ब्लैक होल जैसी चीज है। लेकिन डार्क मैटर ऐसे ब्लैक होल से भी थोड़ा सा अलग व्यवहार करता है, यानी जिस तरीके से ब्लैक होल को महसूस किया जा सकता है उस तरीके से डार्क मैटर को महसूस भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होना चाहिए और उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए तारों पर, अगर उसके विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, यानी गुरुत्व बल के अलावा कोई शक्ति है जिसने तारों को बांध रखा है, तो ये मान लिया जाता है कि वहां पर डार्क मैटर की मौजूदगी है और उसी डार्क मैटर के वश में आकर के ये सारे तारे व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ स्टार क्लस्टर्स की बात करें तो उन तारों को बांधने का काम केवल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही करते हैं, लेकिन उसमें डार्क मैटर की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि हम जिस स्टार क्लस्टर की बात कर रहे हैं उसके तारों के बिखराव में मिल्की वे गैलेक्सी के गुरुत्व बलों की कोई भूमिका नहीं है। जी हां, उस स्टार क्लस्टर में, जिसको कि आमतौर पे ये माना जाता है कि किसी गैलेक्सी का हिस्सा अगर कोई तारामंडल समूह है या फिर कोई स्टार क्लस्टर है, तो उस पर उस गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स की भूमिका होगी, उसको बांधने में ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी अहम भूमिका निभा रहा होगा। लेकिन इस स्टार क्लस्टर में मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन तारों को डार्क मैटर बांधे हुए है? और हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक यह कायम कैसे रह गया, क्योंकि यह माना जाता है कि मिल्की वे के डिस्क के जो टाइडल फोर्स होते हैं उसकी वजह से अभी तक यह सिस्टम बिखर जाना चाहिए। जहां जो टाइडल फोर्स काम कर रहा होता है, जो मिल्की वे की जो डिस्क होती है, उसके टाइडल फोर्स के कारण कोई भी जो ऐसा सिस्टम होता है वो बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता है, वो बिखर जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक गैलेक्सी ही हो जिसमें बहुत ही कम दिखाई देने वाले पदार्थ हों। अगर ऐसा है तो ये डार्क मैटर की गैलेक्सी के निर्माण और विकास की बहुत कीमती जानकारी दे सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि ये स्टार क्लस्टर भी हो सकता है जो अब बिखराव की कगार पर है। तो कुल मिलाकर के ये खेल पूरा डार्क मैटर और ग्रेविटेशनल फोर्स का है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक जितने भी स्टार क्लस्टर को जांचा है, परखा है, जिसको समझा है, उसमें हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। लेकिन इस स्टार क्लस्टर में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है वैज्ञानिकों को कि जिस तरीके से जो फिजिक्स के जो लॉज काम करते हैं, जो नियम काम करते हैं, उसके विपरीत ये स्टार क्लस्टर अपने को शो कर रहा है, अपने को दिखा रहा है। तो ऐसे में वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये डार्क मैटर से ही बंधा हुआ कोई सिस्टम है। अगर ये डार्क मैटर से बंधा हुआ सिस्टम है तो कहीं ये गैलेक्सी तो नहीं है, एक छोटी गैलेक्सी तो नहीं है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पनपी हुई है। हो सकता है कि बहुत प्राचीन समय में कोई छोटी गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकराई हो, इसमें मर्ज हो गई हो, लेकिन अभी तक वो जो मिल्की वे है उसके डिस्क के प्रभाव में नहीं आई है और उसने अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। तो इसी की और पड़ताल कर रहे हैं वैज्ञानिक और ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टार क्लस्टर है वो बिखरने की कगार पे हो, इसलिए इस तरह के संकेत नहीं मिल पा रहे हों, या फिर ये गैलेक्सी हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो इसको जानने के बाद अब वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार वो आंकड़े कौन से हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये स्टार क्लस्टर है या फिर गैलेक्सी है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।